हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सपोनेंट्स यानी घातांक। ओके, तो देखते हैं पहले हम लोग घातांक क्या होता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए आप लोग लिखते हो 2 की पावर 3। ओके, तो ये जो 2 आपका है इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। और जो 3 आपका है इस बेस का क्या है? पावर है, ठीक है। तो ये बेस है और ये क्या है? पावर है। तो इसे बोलेंगे हम 2 की घात 3, या बोलते हैं 2 क्यूब, ठीक है, या बोलते हैं 2 की पावर 3, ठीक है। तो अब ये 2 की पावर 3 है, तो आप जानते ही हैं कि इसको हम लोग क्या लिखते क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। या अगर यहाँ पर 5 इंटू 5 इंटू 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 3, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम नंबर को पावर में लिख सकते हैं। जैसे a इंटू ए अगर है तो हम इसे a की पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। तो और इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इसके कुछ फार्मूले होते हैं जिसको हमें याद करना होता है। उसी फार्मूले से हम इसको हम जोड़ सकते हैं, घटा कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो घातांक के बारे में हम लोग सीखते हैं अभी, और कुछ इसके हम लोग जो है जो फार्मूले हैं वो हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। तो जो इसके फार्मूले हैं, जैसे मान लीजिए a की पावर m इंटू a की पावर आपका n है, तो इसको हम लोग लिखते हैं a की पावर m+n। यानी कि देखिए यहाँ पर बेस यहाँ पर आपका सेम है, तो पावर आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, यदि मल्टीप्लाई हो रहा है तो, ठीक है। बेस सेम है और हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पावर आपस में क्या होगा? जुड़ जाएगा, ठीक है। और यदि a की पावर m है और डिवाइड बाई a की पावर n आपका है, देखिए बेस यहाँ पर आपका सेम है, डिवाइड कर रहे हैं तो पावर आपस में क्या होगा? घट जाएगा, a की पावर m-n हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही देखिए यहाँ पर, जैसे आपका a की पावर m यहाँ पर है और होल पावर आपका n है, तो हम क्या लिखेंगे इसको? a की पावर m×n, यानी पावर जो आपस में है इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा। यदि पावर का भी पावर है तो पावर का आपस में क्या होगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यदि हम लिखते हैं ऐसे a की पावर m/a की पावर n, है ना, तो भी आपका a की पावर m-n आपका हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपका बेस सेम है। ओके, देखिए यहाँ पर जैसे डिवाइड यहाँ पर आपका हो रहा था, ये बटे में सेम आपका फार्मूला है, ठीक है। तो बस यहाँ पर डिवाइड है और यहाँ पर आपका जो है बटे में है, तो हम इसको m-n हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद कुछ और फार्मूले हैं, जैसे a की पावर मान लीजिए यहाँ पर आपका -m है, तो इसको हम 1 बटे में a की पावर m कर लेंगे। यानी इस माइनस को हटाने के लिए हमने क्या किया? इस a का रेसिप्रोकल कर लिया, यानी उसका उल्टा कर लिया, ठीक है। तो 1/में a की पावर m हो गया आपका, यहाँ पर माइनस हट गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 5 की पावर यहाँ पर मान लो माइनस यहाँ पर आपका 2 है, तो इसको हम 1/5 की पावर 2 कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 का उल्टा हो गया, तो 1/5 की पावर 2 हो गया, माइनस आपका हट गया, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है इसी फार्मूले पर हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। इसके कुछ और भी फार्मूले हैं, जैसे मान लीजिए a की पावर 0 है, कोई भी नंबर है अगर पावर क्या है? 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 10 लिखा हुआ है, पावर कितना है? 0 है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। कोई भी संख्या है अगर पावर में 0 है तो इसकी वैल्यू आपका 1 हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ये कुछ फार्मूले हैं जिसका उपयोग करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं, इस पर हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग यहाँ पर कि 3 की पावर यहाँ पर मान लो 2 है और इंटू यहाँ पर 3 की पावर यहाँ पर 3 है।
ओके। अब देखिए हमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए बेस यहाँ पर क्या है, सेम है, तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा, पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा 3 की पावर 2 + 3, यानी 3 की पावर आपका हो जाएगा 5। ठीक है, पावर आपस में यहाँ पर क्या हुआ, जुड़ गया आपका। वैसे देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर 2 की पावर आपका 3 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर यहाँ पर मान लो आपका 4 है, तो आपका हो जाएगा 2 की पावर 3 + 4, और 2 की पावर हम कर लेंगे 4 + 3 कर लेंगे 7, है ना। बेस आपका सेम था तो यहाँ पर पावर आपका जुड़ गया। ठीक है, ऐसे मान लो 3 की पावर मान लो यहाँ पर 5 है, डिवाइड बाई 3 की पावर आपका 2 है, तो इसे कर लेंगे 3 की पावर 5 - 2, और 3 की पावर कर लेंगे 5 में से 2 गया 3। ठीक है, और बटे में मान लीजिए आपका है, अगर यहाँ पर मान लो यहाँ पर आपका 7 की पावर 5 है, अपान में 7 की पावर 2 है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो क्या करेंगे 7 की पावर 5 - 2 कर लेंगे, और आपका हो जाएगा 5 में से 2 गया 3, कितना आपका हो गया 7 की पावर 3। इस प्रकार से जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है 5 की पावर -2 और इंटू 5 की पावर, ठीक है, यहाँ लिखा आपका है 4, और इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ओके, तो देखिए यहाँ पर बेस यहाँ पर आपका सेम है, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 की पावर -2 में हम जोड़ देंगे 4 को, तो कितना आपका हो जाएगा 5 की पावर 4 में से 2 गया 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम 2 बार खोल लेंगे, 5 × 5, तो कितना आपका आंसर हो गया 25। कितना आपका आंसर हो गया 25। तो 5 की पावर -2 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है, और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमें आंसर कितना मिलेगा 25 मिलेगा। ठीक है, तो ये अगर हमें जो है सारे क्राइटेरिया पता है, ठीक है, फार्मूले हमें पता है, तो हम कोई भी क्वेश्चन जो है इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं एक दो और, जैसे आपका एकदम क्लैरिफाई हो जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा है 4 की पावर 3 डिवाइड बाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 4 की पावर -1, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आपका होगा, इसको हम अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा हो जाएगा, देखिए 4 की पावर 3 -2, बेस हमारा सेम है, तो पावर आपस में क्या होगा, घट जाएगा, और इंटू हम कर लेंगे, इसको कर लेंगे हम 1/4। ठीक है, माइनस में पावर आपका है, इसका उल्टा कर लेंगे, 1/4 आपका माइनस आपका हट जाएगा। अब देखिए 4 की पावर 3 - 2 यहाँ पर है, तो इसे कर लेंगे हम लोग, 3 में से 2 गया 1, बचेगा 4 इंटू 1/4 हो जाएगा, और 4 से 4 आपका कट जाएगा, कितना बचेगा आपका 1। आंसर कितना आपका आ गया 1 आपका आ गया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कर लिया हम लोगों ने। अब दोबारा एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इफ़ x = 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर-3 प्लस x की पावर 0 प्लस x²। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा x की वैल्यू है वो कितना हमारा है, हमारा जो x की वैल्यू है वो है 2, तो जहाँ पर x है वहाँ पर हम कितना पुट करेंगे 2, तो देखिए यहाँ पर ये हमारा हो जाएगा 2 की पावर-3 प्लस 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा। ओके, अब देखिए जो 2 की पावर हमारा -3 है, इसे हम लिख सकते हैं 1/2 की पावर 3, माइनस को हटाने के लिए, और 2 की पावर 0 है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और प्लस 2² है तो हो जाएगा 4, यानी कि अब इसे हम लोग लिख सकते हैं 1/8। 2 की पावर 3 आपका है, तो 2 × 2 करेंगे 3 बार, तो कितना आपका हो जाएगा 1/, हो जाएगा 8, प्लस हो जाएगा 4 + 1 आपका हो जाएगा 5, और इसके बाद हम इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8 × 5 = 40, एक हो जाएगा 41, 41 में हो जाएगा 8। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आंसर को क्वेश्चन आपका देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन आपका है। ठीक है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है और उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इफ़
टू की पावर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। हमें एक्स की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर हमें दिया गया है एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जो 16 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 4, ठीक है। क्योंकि जो 16 है इसे हम लोग लिखते हैं 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, है ना। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ठीक है। तो इसको हम चूँकि 4 टाइम्स है तो इसको हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 2 की पावर 4। अब देखिए अब यहाँ भी 2 दिखे बेस, इसका भी देखिए बेस आपका 2 है, ये कट जाएगा तो क्या बचेगा आपका x प्लस वन इज इक्वल टू 4 होगा। 1 को उधर ले जाओ आपका, जब 1 का आप ट्रांसपोजिंग कर देंगे तो x आपका हो जाएगा 4 प्लस 1, x आपका हो जाएगा 5, ठीक है। तो कितना देखिए आपका आसान है। इस प्रकार से हम x की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2 की पावर a इज इक्वल टू 8, 2 की पावर b इज इक्वल टू 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर a प्लस b, ठीक है। a और b की वैल्यू हमें मिल जाएगी तो हम जो है इसका हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए कैसे मिलेगा हमारे को। हमें पता है कि 2 की पावर a इज इक्वल टू 8, तो 2 की पावर a इज इक्वल टू 8 को हम 2 इंटू टू कर सकते हैं। तो 2 की पावर a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 कर लेंगे। तो देखिए 2 से आपका 2 कट जाएगा तो a आपका हो जाएगा कितना 3, a कितना आपको हो गया 3, हमें a का वैल्यू हमें मिल गया। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए 2 की पावर b इज इक्वल टू 4 है तो 4 को हम 2 की पावर 2 कर सकते हैं। और देखिए फिर आपका 2 से 2 कट जाएगा तो b की वैल्यू कितना आपको मिल गई 2 मिल गई, ठीक है। अब देखिए a की वैल्यू मिल गई आपको और आपको b की वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पर हम लोग निकाल सकते हैं 2 की पावर a प्लस b की वैल्यू। तो 2 की पावर a कितना आपका आया है 3 आया है तो यहाँ लिख देंगे हम 3, b हमारा आया है 2 तो यहाँ लिख देंगे 2। अब हो जाएगा 2 की वैल्यू को हो जाएगा 2 की पावर हो जाएगा 5, 3 2 हो जाएगा 5, ठीक है। अब हम इसको 5 बार जो है इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 को, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू, है ना। तो 1 2 3 4 5 बार देखिए पावर 5 था आपका तो हमने इसको 5 बार मल्टीप्लाई कर लिया। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ठीक है। 32 आपका आंसर हो गया। आसान आपका है, ठीक है। तो इस प्रकार से घातांक जो है हम लोगों ने पूरा कर लिया। घातांक का प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए और इसको और स्ट्रॉन्ग बनाइए घातांक को, ठीक है। ओके, तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।